गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। स्वागत करते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में आपके लिए लेकर के आए हैं द सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य। क्या कहते हैं? वाक्य। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है, सभी आज की क्लास में सीखेंगे डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट पेशेंस बनाए रखें, क्लास आज की थोड़ी लंबी हो सकती है। जो स्टूडेंट पढ़ने के इच्छुक हैं वो इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। तो आइए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो सेंटेंस है इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो सबसे पहले लिखेंगे डेफिनेशन। क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट? डेफिनेशन। क्या कहेंगे हिंदी में? इसको पहले लिखेंगे शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा अर्थ दे। क्या कहलाता है? सेंटेंस, या यहाँ पर कह सकते हैं आप वाक्य कहलाता है। डियर स्टूडेंट अभी आपने देखा हिंदी में कि वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा अर्थ दे। सेंटेंस या यहाँ पर आप कह सकते हैं क्या? वाक्य कहलाता है। अब इसी डेफिनेशन को आप इंग्लिश में देख सकते हैं। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete सेंस। डियर स्टूडेंट इस डेफिनेशन को आप दोबारा से देखेंगे। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक ए कंप्लीट सेंस। शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ प्रकट हो, वही क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट? सेंटेंस कहलाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है राम इज माई फ्रेंड। क्या लिखा है डियर स्टूडेंट? राम इज माई फ्रेंड। राम मेरा मित्र है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं एक वर्ड है, एक ये वर्ड, एक ये वर्ड। तो वर्डों का जो समूह है और इसका एक पूरा अर्थ है, यही सेंटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। सॉरी डियर स्टूडेंट। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं मोहन इज गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर देख सकते हैं मोहन है, एक ये शब्द हो, क्या हो गया? वर्ड हो गया। एक ये वर्ड, एक ये वर्डों का एक समूह है और जिसका क्या है? एक पूर्ण अर्थ है। तो वही सेंटेंस कहलाएगा। यानी आप इसको कह सकते हो इधर से स्कूल लिख दो, कहीं पर गोइंग लिख दो, कहीं टू लिख दो, मोहन लिख दो। यानी वर्ड हो लेकिन इनका कोई अर्थ ना हो तो वह आपका सेंटेंस नहीं कहलाएगा। यहाँ से हमने सीख लिया डियर स्टूडेंट किस सेंटेंस किसे कहते हैं। अब आप देखेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आप हेडिंग लिख लेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट? काइंड्स ऑफ सेंटेंस। हिंदी में इसे कहते हैं वाक्य के भेद। वाक्य के भेद या वाक्य के प्रकार। डियर स्टूडेंट क्लास को आप देखने के साथ साथ अपनी नोटबुक पर लिखते भी चलें। जैसे आपको कभी भी सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं
सेंटेंस पांच प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं डियर स्टूडेंट? सेंटेंस पांच प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस। क्या देखा डियर स्टूडेंट? असर्टिव सेंटेंस। दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड नंबर पर आता है इम्परेटिव सेंटेंस। फोर्थ नंबर पर आप लिख सकते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और फिफ्थ नंबर पर आप लिख सकते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। डियर स्टूडेंट, ये आपके पांच प्रकार के सेंटेंस होते हैं। आप हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस को कहते हैं कथनात्मक। क्या कहते हैं? कथनात्मक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस को कहते हैं आदेशात्मक या आज्ञात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कहते हैं विस्मय बोधक। क्या कहते हैं? विस्मय बोधक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस को कहते हैं माय डियर स्टूडेंट इच्छावाचक वाक्य। डियर स्टूडेंट, अभी आपने देखा कि जो सेंटेंस है उसकी डेफिनेशन क्या है। सेंटेंस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपने समझा। काइंड्स ऑफ सेंटेंस वाक्य के कितने भेद होते हैं आपने यहाँ पर जान लिया, और कौन कौन से होते हैं वो भी आपने जान लिया डियर स्टूडेंट। अब ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए एक एक करके देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, और इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। तो आइए डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं। सेंटेंस नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्या है आपका? सबसे पहले लिखा था आपने असर्टिव सेंटेंस। इसे हिंदी में आपको बताया था, क्या बताया था? कथनात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? कथनात्मक वाक्य। कथनात्मक वाक्य किसे कहते हैं? वह वाक्य जिसमें कोई कथन कहा जाए। क्या कहलाता है? असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। असर्टिव सेंटेंस की आपने अभी तक हिंदी में जो डेफिनेशन है वह वाक्य जिसमें कोई कथन कहा जाए असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। आप यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हैं। सेंटेंस दैट
मेक ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन assertive सेंटेंस। दोबारा देखेंगे, सेंटेंस दैट मेक ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। ये क्या हो गया आपका, ये जो आपका लिखा हुआ है असर्टिव सेंटेंस कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो आपने अभी तक जाना कि वह वाक्य जिसमें कोई कथन कहा जाए असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। इंग्लिश में आपकी डेफिनेशन है, सेंटेंस दैट मेक ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग से समझ सकते हैं डियर स्टूडेंट कि किसे कहते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं आप, मोहन रीड्स ए बुक। क्या कह सकते हैं डियर स्टूडेंट कि मोहन रीड्स ए बुक। दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं आप, राधा डज नॉट राइट ए लेटर। राधा डज नॉट राइट ए लेटर। यहाँ से आप डियर स्टूडेंट दोबारा देख सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस वह होगा जिसमें किसी कथन को कहा जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोहन रीड्स ए बुक, मोहन एक किताब पढ़ता है। तो यहाँ पर क्या है, जो आपका जो कथन है वो कैसा सकारात्मक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं राधा डज नॉट राइट ए लेटर, राधा एक पत्र नहीं लिखती है। तो ये कौन सा कथन है, नकारात्मक। तो आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट कि जो असर्टिव सेंटेंस है वो दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं डियर स्टूडेंट। सबसे पहले आप देखेंगे, क्या देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं इसे, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसे हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य, या इसे कह सकते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। इसकी डेफिनेशन होगी, वह वाक्य जिसमें, क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, वह वाक्य जिसमें कोई सकारात्मक, जिसमें कोई सकारात्मक कथन कहा जाए, जिसमें कोई सकारात्मक कथन कहा जाएगा वह आपका अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग से समझ सकते हैं डियर स्टूडेंट। यहाँ पर तो आप लिख सकते हैं, द टीचर टीच मी इंग्लिश। क्या लिखा है, द टीचर टीच मी इंग्लिश। इसमें आपको बताया गया है जो आपसे कथन कहा गया है वो कैसा है, सकारात्मक है। डियर स्टूडेंट ऐसे भी समझ सकते हैं, जो सकारात्मक वाक्य होगा उसमें नोट का प्रयोग या हिंदी में नहीं का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस तरीके से आपने यहाँ पर समझा कि अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। इसी का अगला भाग है किसका, असर्टिव सेंटेंस का, जो आपने देखा है कि दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप था आपका अफर्मेटिव सेंटेंस और सेकंड टाइप है आपका, क्या है डियर स्टूडेंट, नेगेटिव सेंटेंस। क्या है,
नेगेटिव सेंटेंस। तो इसे हिंदी में कहते हैं डियर स्टूडेंट नकारात्मक, क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि वह वाक्य जिसमें कोई नकारात्मक कथन कहा जाए। नेगेटिव सेंटेंस कैसे कहते हैं डियर स्टूडेंट, हिंदी में इसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं। वह वाक्य जिसमें कोई नकारात्मक कथन कहा जाए वह आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं डियर स्टूडेंट। एग्जाम्पल है आपके सामने यहाँ पर, द पियोन डज नॉट रिंग द बेल। क्या लिखा है डियर स्टूडेंट, द पियोन डज नॉट रिंग द बेल। इसमें आपने क्या देखा, नोट आया है, तो ये सेंटेंस कैसा है आपका, निगेटिव सेंटेंस है, जिसे हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पर लिख सकते हैं आप, he does not write an essay। यहाँ पर भी देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, इसमें नोट आया है। तो ऐसे सेंटेंस डियर स्टूडेंट नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। उम्मीद करते हैं डियर स्टूडेंट कि आपको असर्टिव सेंटेंस समझ में आया होगा। उसके दो भाग होते हैं जो आपको बताए गए हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। आइए डियर स्टूडेंट, जो आपका असर्टिव सेंटेंस के बाद कौन सा सेंटेंस आता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसको देखते हैं। दूसरा सेंटेंस है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसे आपको हिंदी में बताया था, क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक, क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। इसके जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, आप लिख सकते हैं, वह वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने का कार्य किया जाए। वह वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने का कार्य किया जाए इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। डियर स्टूडेंट, इंग्लिश में आप इसे देख सकते हैं, सेंटेंस दैट आस्क्स, सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन, प्रश्न पूछने का कार्य किया जाए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। डियर स्टूडेंट, आपने अभी हिंदी में डेफिनेशन देखी है कि वह वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने का कार्य किया जाए इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसी डेफिनेशन को आप इंग्लिश में भी सीख सकते हैं, जैसे कि आपके सामने लिखा है, सेंटेंस दैट आस्क्स ए
क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। माय डियर स्टूडेंट, अभी आपने देखा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग माय डियर स्टूडेंट कि आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वेयर डू यू लिव। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। तो इस सेंटेंस में आपसे प्रश्न पूछने का कार्य किया गया है। दूसरा सेंटेंस आप देख सकते हैं, व्हाट इज योर नेम। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपसे व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। तो इसमें भी आपसे प्रश्न पूछने का कार्य किया गया है। जिस सेंटेंस में आपसे प्रश्न पूछने का कार्य किया जाए माय डियर स्टूडेंट, वह सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। यहाँ पर आप एक लाइन और लिख सकते हैं नोट लिख करके, नोट डाल करके यहाँ पर लिख सकते हैं, इन वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा होता है। जैसे कि ये लगा हुआ है, इसे क्या कहते हैं, प्रश्न सूचक चिन्ह। इंग्लिश में इसे साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क कहते हैं। इसे क्या कह सकते हैं, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो इन वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा होता है, जैसे ये वाला। तो ये सेंटेंस आप समझ सकते हैं डियर स्टूडेंट क्या कहलाएंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे, जिसे कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इसे क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। इसे हिंदी में कहा जाता है आदेशात्मक वाक्य। क्या कहा जाता है, आदेशात्मक वाक्य। इसको डेफिनेशन के माध्यम से समझेंगे। इन वाक्यों में किसी को आदेश देने, या कह सकते हैं किसी से प्रार्थना करने या परामर्श देने आदि का भाव प्रकट होता है। डियर स्टूडेंट, अभी आपने क्या देखा, इन वाक्यों में किसी को आदेश देने, किसी से प्रार्थना करने या किसी को परामर्श देने आदि का भाव प्रकट होता है, वह आपका इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसको आप किसके माध्यम से, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं। इंग्लिश की डेफिनेशन को भी आपको समझा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, सेंटेंस दैट एक्सप्रेस
ए कमांड रिक्वेस्ट एडवाइस और प्रपोजल इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। माय डियर स्टूडेंट, अभी आपने देखा हिंदी में कहते हैं इन वाक्यों में किसी को आदेश देने, किसी से प्रार्थना करने या परामर्श देने आदि का भाव प्रकट होता है, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। इंग्लिश में आप देख सकते हैं सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और प्रपोजल इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। इस तरीके से आपने देखा कि इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। जैसे कि आपके सामने लिखा है ब्रिंग ए गिलास ऑफ वाटर। क्या लिखा है डियर स्टूडेंट? ब्रिंग ए गिलास ऑफ वाटर। दूसरा सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी आप समझ सकते हैं, यहाँ पर लिखा है प्लीज सिट डाउन। प्लीज सिट डाउन, इससे आप देख सकते हैं ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, इसमें आपको आदेश दिया गया है। क्या दिया गया? आदेश। इसमें आप देख सकते हैं प्लीज सिट डाउन, इसमें आपसे क्या की गई है? विनती की गई है। ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं डियर स्टूडेंट? क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, जिसमें किसी से आदेश देने या किसी से प्रार्थना करने या किसी को परामर्श देने आदि का भाव प्रकट हो, वह सेंटेंस क्या कहलाता है? इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। और भी देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ओपन द विंडो। क्या लिखा है? ओपन द विंडो। ये भी सेंटेंस आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। डियर स्टूडेंट, इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इन वाक्यों में जो सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट क्या है? यू। कैसा होता है? छिपा होता है। ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इन वाक्यों में जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है? यू। कैसा होता है डियर स्टूडेंट? छिपा होता है। ये आपके इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या कहते हैं? सेंटेंस। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? विस्मयाद बोधक वाक्य। विस्मय बोधक भी कह सकते हैं इसके डियर स्टूडेंट। विस्मयाद बोधक भी कह सकते हैं, विस्मय बोधक भी कह सकते हैं। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इन सेंटेंस को आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है इन वाक्यों में हृदय में अचानक उत्पन्न होने वाली भावनाओं
जैसे क्या है, हर्ष है, शोक है, या आप कह सकते हैं आश्चर्य। क्या है? आश्चर्य। आदि उत्पन्न होते हैं, उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन वाक्यों में हृदय में अचानक उत्पन्न होने वाली भावनाओं, जैसे क्या है, हर्ष है, शोक है, आश्चर्य आदि उत्पन्न होते हैं, उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इसको आप इंग्लिश की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं डियर स्टूडेंट। क्या है? सेंटेंस दैट expresses some sudden feeling and emotion is called, क्या लिखा है, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या देखा अभी तक आपने डियर स्टूडेंट? सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग एंड इमोशन इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हृदय में अचानक उत्पन्न होने वाले भाव कौन कौन से हैं? हर्ष है, शोक है, आश्चर्य है, जिसे विस्मय भी कह सकते हैं डियर स्टूडेंट। ऐसे भावों को जिस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्रेस किया जाएगा, आपके सामने व्यक्त किया जाएगा, वह सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। आप यहाँ पर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं डियर स्टूडेंट। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा है, ब्रावो। क्या लिखा है? ब्रावो। उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी कहते हैं इसे, यू हैव वॉन द मैच। इसमें आप देख सकते हैं ब्रावो। क्या लिखा है? ब्रावो, यू हैव वॉन द मैच। ब्रावो का मतलब होता है शाबाशी देना। तो यहाँ पर आपसे कहा गया यू हैव वॉन द मैच, तुम मैच जीत गए हो। तो इस तरीके के जो सेंटेंस हैं तो उसको आप क्या कहेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। दूसरा सेंटेंस है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे लिखा है अलास। ये किसके लिए होता है डियर स्टूडेंट? ये दुख के लिए होता है। यहाँ पर आपको लिखा होगा शोक, उसको व्यक्त करता है। जैसे लिखा है आई एम रोनेड। क्या लिखा है माय डियर स्टूडेंट? अलास आई एम रोनेड, अरे मैं बर्बाद हो गया। ऐसे सेंटेंस है डियर स्टूडेंट, ये आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। सेंटेंस है डियर स्टूडेंट जो आपके सामने लिखा गया है, और भी आप इसको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है डियर स्टूडेंट? हेलो। क्या लिखा है? हेलो। उसके बाद लिखा है हाउ आर यू। क्या लिखा है डियर स्टूडेंट? हेलो, हाउ आर यू। सुनिए आप कैसे हैं। ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और भी सेंटेंस हैं जैसे आप अच्छे तरीके से यहाँ पर आप समझ सकें। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया ओहो। क्या लिखा है? उसके बाद ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी कहलाता है। यहाँ पर लिखा है कि ही इज डेड। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं डियर स्टूडेंट जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है आप उसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। उसे कहते हैं
ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं डियर स्टूडेंट, क्या कहते हैं? इच्छा वाचक वाक्य। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? इच्छावाचक वाक्य। इनके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं डियर स्टूडेंट, जैसे कि इन वाक्यों से किसी के लिए कामना करने या क्या लिखा है? आशीर्वाद देने का भाव प्रकट होता है। क्या देखा है अभी आपने डियर स्टूडेंट? इन वाक्यों से किसी के लिए कामना करने या आशीर्वाद देने का भाव प्रकट होता है, वह आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। इंग्लिश की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी आप समझ सकते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है द सेंटेंस which expresses, क्या लिखा है? द सेंटेंस which expresses a wish or blessing is called an ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या लिखा है माय डियर स्टूडेंट? द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस ए विश और ब्लेसिंग इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। उम्मीद करते हैं डियर स्टूडेंट कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है वह आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं डियर स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पर आपके सामने लिखा है एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पर लिख सकते हैं आप हैप्पी बर्थडे, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं दीपक, और ये साइन हैप्पी बर्थडे दीपक। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। अगला सेंटेंस है डियर स्टूडेंट आपके सामने, यहाँ पर लिखा हुआ है मे गॉड ब्लेस यू। इस तरीके से आप देख सकते हैं मे गॉड ब्लेस यू। जब भी आपसे यहाँ पर देखने को मिले कि किसी के लिए कामना की गई है या किसी को आशीर्वाद देने का कार्य किया गया है, तो वह आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई है। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में आपको सेंटेंस का जो चैप्टर है वो क्लियर हो गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली क्लासें आपको आसानी से पहुँच सकें।